कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ संचालित होती रही हैं और हो रही हैं, तो उसी के आलोक में हम लोगों ने छापेमारी की। 3 बंदूकें हैं, साथ ही साथ 14 कारतूस हैं। इसके अलावा 11.5 लाख के आसपास नकदी भी बरामद की गई। बाहुबली नेता कहे जाते हैं रतनलाल यादव। कौन क्या है, किसका किससे क्या है, इससे हमें बहुत लेना देना है नहीं किसी चीज़ का, लेकिन अगर किसी की संलिप्तता अगर इसमें आती है तो उसमें जो भी कानून संगत कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे। अगर वो कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसको कानून के अंतर्गत लाया जाएगा उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। दानापुर के आरजेडी विधायक रतनलाल यादव के भाई पिंकू यादव ने सरेंडर कर दिया है। अब इसको लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दानापुर के एएसपी भानु प्रताप सिंह है, जिनसे इसकी पुख्ती जानकारी लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। आप लोगों के पास जानकारी और उन्होंने जिस तरीके से कोर्ट में सरेंडर किया है, अभी क्या अपडेट है? जो नवीनतम इसमें अद्यतन स्थिति है इस केस की वो यही है कि जो 284/24 खगोल थाना का केस था, उसका जो मुख्य आरोपी है पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव, तो उसमें पुलिस के दबिश के बाद उसने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है और आगे हम उसमें जो भी कार्रवाई हो सकती है वो लोग हम इसमें कर रहे हैं और ये केस अनुसंधान के अंतर्गत है। अभी क्या कुछ चीज़ों को बरामद किया गया जब आप लोग कुर्की जब्त करने गए? हमें इसमें 2 चीज़ें इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। एक कि हमें 18 तारीख के आसपास से ही हमें कुछ गुप्तचरों के माध्यम से ठोस सूचना मिल रही थी कि अभियुक्त के जो कोतमा स्थित ठिकाने हैं, साथ साथ उसके अन्य भी जो ठिकाने हो सकते हैं, वहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ संचालित होती रही हैं और हो रही हैं, तो उसी के आलोक में हम लोगों ने छापेमारी की थी। तो वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें बरामद की हैं, जिसमें मुख्यतः 3 बंदूकें हैं, साथ ही साथ 14 कारतूस हैं। इसके अलावा 11.5 लाख के आसपास नकदी भी बरामद की गई है और एक पैसे के गिनने की मशीन भी है और पिछली तिथि को जारी हुए स्टैम्प पेपर भी हैं, जो सामान्यतः पुलिस को लग रहा है कि ये ज़मीन की खरीद फरोख्त में यूज होते हैं। इसी तरह बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट्स हैं, वो भी हमें वहाँ से मिले हैं। इसके अलावा एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जो इसमें 284/24 केस से इसका संबंध था कि वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो बहाली होती थी उससे संबंधित हमें बहुत सारी ड्रेसेज और बेल्ट्स भी मिले हैं, जो सीधा कनेक्शन बताते हैं कि वो 284/24 केस से उसका संबंध है। और भी बहुत सारे दस्तावेज हैं उसमें मिले, प्रॉपर सीजर लिस्ट उसका बनाया। किसके घर से ये सब आप लोगों ने जब्त किया है? ये एक अभियुक्त के ही ठिकाना था जो कोतमा गाँव में स्थित है। हालांकि उस घर में विनोद नाम का एक व्यक्ति मिला था, जिसकी भी गिरफ्तारी की गई है बाद में FIR करके, क्योंकि उसके यहाँ से अवैध आग्नेयास्त्र वगैरह भी मिले हैं, जो बंदूकें हमने बताई थी। और हालांकि वो उसके रिलेशन में है अभियुक्त के में, लेकिन अभी ये जांच चल रही है इस विषय में कि वो घर किसके नाम पर है, क्या वो अभियुक्त के नाम पर है या वो विनोद के नाम पर है या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है। तो उसमें अनुसंधान का विषय है, वो जैसे ही अनुसंधान पूरा होगा तो वो चीज़ें सामने आएंगी। मतलब पिंकू यादव और विनोद के बीच में कोई संबंध, अभी जिस तरीके से बोला आपने कि विनोद के घर से जो सामान है वो जब्त किया गया और पिंकू यादव के तलाशी करने आप लोग गए थे उनके घर, संबंध क्या है अभी दोनों में? इनका कोई पारिवारिक संबंध है इनका। अब चूंकि मैं इसमें एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पुलिस को इससे बहुत मतलब नहीं होता है किसका किससे क्या पारिवारिक संबंध है। हमें क्राइम देखना होता है इसमें। हम प्रोफेशनल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो किसका किसी से कोई भी संबंध हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसको कानून के अंतर्गत लाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और उसको कानून का अनुपालन करता बनाया जाएगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजा जाएगा और जेल भेजने की ज़रूरत है। रतनलाल यादव के भी घर पर आप लोग गए थे? हाँ, पुलिस इसमें गई थी, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने बताया था कि कोतमा जो गांव है उसमें जो अभियुक्त है केस का पिंकू यादव, उसके जितने भी संभावित ठिकाने थे वहाँ भी रहते थे वो, तो वहाँ भी हम गए। इसके अलावा और भी जो कोतमा गांव से बाहर भी ठिकाने थे वहाँ भी रात्रि को हमने छापेमारी की थी। तो जो हमें चीज़ें बरामद हुई वहीं से की गई हैं। रात को आप लोग छापेमारी करते हैं, सुबह में आके वो खुद सरेंडर कर देते हैं? हाँ, तो ये उसी का है तो उपलब्धि है पुलिस की कि पुलिस का इतना दबाव हम लोगों ने क्रिएट किया और साथ ही साथ हम लोगों ने बाद में कुर्की भी ली गई थी। हम लोग कुर्की के भी लिए पहुँचे थे, तो वो अभियुक्त ने उसके डर से फिर सरेंडर किया। तो ये तो पुलिस के लिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि कितने टीम जो है अभी आप लोगों के साथ वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपने बोला कि कुर्की जब्त और भी कई टीम होंगी जो आप लोगों के साथ काम कर रही हो? इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के दिशा निर्देश के आलोक में इसमें
एक विशेष अनुसंधान दल का गठन कर दिया गया है जो 9 सदस्यीय है, और साथ ही साथ इसका एसएसपी सर के स्तर से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और उनसे भी हमें इसमें दिशा निर्देश मिल रहे हैं। और हम लोगों को भी अगर इसमें ज़रूरत पड़ती है, एसआईटी के अलावा भी अगर किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे जो सीनियर्स हैं, वरीय पदाधिकारी गण हैं, तो उनसे हम संपर्क करते रहते हैं। लेकिन अभी इस पर 9 लोगों की एक विशेष टीम है जो इस पर काम कर रही है। और पिंकू यादव अभी कोर्ट में सरेंडर करे हुए हैं। हाँ, वो कल ही उन्होंने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर की हमें जो प्रमाणित प्रतिलिपि है वो हमें प्राप्त हो गई थी, तो इसलिए लाल यादव को लेकर के अभी आप लोगों के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत, क्योंकि उनके भाई हैं पिंकू यादव और बाहुबली नेता कहे जाते हैं रितलाल यादव। मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस विषय में कि देखिए, क्राइम के मामले में पुलिस प्रोफेशनल है। कौन क्या है, किसका किससे क्या है, इससे हमें बहुत लेना देना है नहीं किसी चीज़ का। लेकिन अगर किसी की संलिप्तता अगर इसमें आती है तो उसमें जो भी कानून संगत कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे उसमें। तो देखिए, दानापुर के बाहुबली जो विधायक है रितलाल यादव, उनके भाई के साथ उनके घर पर कुर्की जब्त की गई। उसके बाद वो खुद सुबह होकर सरेंडर कर जाते हैं। पूरी जानकारी के साथ हम इस वीडियो में थे। फिलहाल के लिए सब रीड्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।